हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके नए यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज सेल। हम आज पढ़ेंगे सेल के स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शंस। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सेल क्या होता है? सेल होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी का, हमारी लाइफ का हर काम करने वाला, हमारी ज़िंदगी बनाने वाला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। सेल के डिस्कवरी के बारे में जान लेते हैं। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने सबसे पहले कॉर्क कैम्बियम के अंदर, कॉर्क होती है पेड़ की छाल, कॉर्क कैम्बियम के अंदर इन्होंने देखा था कि डेड सेल्स थी, और उन डेड सेल्स को उन्होंने सबसे पहले फाइंड आउट किया। इन्हें ये डेड सेल्स जो है, ये डेड सेल्स इन्हें कैसे दिखाई दी? ये डेड सेल्स इन्हें हनी बी की हनी कॉम्ब की तरह दिखाई दी। ऐसे इन्हें दिखाई दिया कि हनी बी की कुछ हनी कॉम्ब की तरह कुछ सेल्स होती हैं, और जिन्हें इन्होंने क्या नाम दिया? कंपार्टमेंट्स नाम दिया। तो इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स की डिस्कवरी की थी। चलिए आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की। सेल के अंदर मेन फंक्शनल पार्ट होता है न्यूक्लियस। सो अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस किस टाइप के हैं, किस प्रकार के हैं, कैसे न्यूक्लियस हैं, इस अकॉर्डिंग सेल जो है वो दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो होती हैं जिनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव होता है। इट मीन्स न्यूक्लियस जो है वो ट्रू न्यूक्लियस ना होकर फॉल्स न्यूक्लियस होता है। और फॉल्स का मतलब है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना जरूरी है, बट इनके अंदर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी कि एम जो है वो नहीं होती है। न्यूक्लियस ओपन होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं हुआ होता है। इसके बाद चलो दोस्तों यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स, इनमें न्यूक्लियस होता है, वो होता है न्यू न्यूक्लियस होता है, यू कैन से द मॉडिफाइड न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर होता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इट मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो स्पेशली न्यूक्लियस को कवर करके रखती है। प्रोकैरियोट में ऐसी कोई न्यूक्लियस कवरिंग नहीं होती है, इसलिए प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस को ओपन होने की वजह से हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। देखिए सेल थ्योरी क्या होती है? सेल थ्योरी होती है सेल के बारे में जो मेन चीज़ सबसे पहले बताई गई थी, वो बताई गई थी शेल्डन एंड स्वान के द्वारा। तो सेल थ्योरी को सबसे पहले दिया शेल्डन एंड स्वान ने, और कौन से साल में? 1839। शेल्डन एंड स्वान ने 1839 में सेल थ्योरी को दिया, और सेल थ्योरी में इन्होंने ये कहा कि सेल्स ही हैं जो हर चीज़ को बनाती, हर लिविंग थिंग को बनाती हैं। हर लिविंग थिंग एक नाम की एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी है, जिन्हें सेल कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एवरी लिविंग थिंग इज नोन एज सेल। ये है सेल थ्योरी। अब इसी सेल थ्योरी के आगे फर्दर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू। क्या नाम था इन साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ वर्च्यू। इन रुडोल्फ वर्च्यू जी ने क्या किया? इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने सेल थ्योरी को पढ़ा, और सेल थ्योरी को पढ़ने के बाद ये देखा कि नई सेल्स जो होती हैं वो पुरानी सेल्स से ही बनती हैं। तो रुडोल्फ वर्च्यू ने ये सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया, और सेल थ्योरी को एक्सटेंशन में एक पॉइंट दिया कि न्यू सेल्स अराइज करती हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई सेल्स पुरानी सेल्स से ही बनती हैं। इसी चीज़ को साइंटिफिकली वी कॉल एज एमनिस सेलुला ई सेलुला। इसे हम कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। यह टर्म रुडोल्फ वर्च्यू द्वारा दिया गया, और सेल थ्योरी में इस टर्म को इंक्लूड किया गया कि सेल थ्योरी, जो नई सेल्स होती हैं वो नई सेल्स कैसे बनती हैं? पुरानी सेल्स से ही बनती हैं। इसे हम कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इट मीन्स न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग और द ओल्ड सेल्स विच एक्ट एज अ पेरेंट। चलिए अब बात करते हैं सेल थ्योरी का एक्सेप्शन। सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी ये कहती है कि हमारी बॉडी का हर फंक्शन सेल के द्वारा किया जाता है। हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, और वी आर द कंपोजिशन ऑफ सेल। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी की बात करते हैं तो वायरस, हमने सुने होंगे वायरस के नाम कुछ। तो वायरस हैं, ये वायरस जो होते हैं ये ऐसे जंतु होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नॉन सेलुलर होते हैं। इनके अंदर सेलुलर कंपोजिशन कुछ भी नहीं होता, ना ही इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, और ना ही इनके अंदर सेल जैसा कुछ भी होता है। इसलिए वायरस जो हैं इन्हें नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये वो हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते, यानी कि सेल थ्योरी को अब भी नहीं करते। सेल थ्योरी क्या कहती है कि हर चीज़ सेल से मिलकर बनी है, और हर चीज़ इक्वली सेम फंक्शन काम करती है। तो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं वो होते हैं वायरस। वायरस क्या होते हैं? वायरस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरस जब खुद नेचुरली घूम रहे हैं एयर के अंदर, तो वो क्या एक्ट करते हैं? ये एक्ट करते हैं एकदम से एज ए नॉन लिविंग थिंग। बट जब इन्हें एक होस्ट मिल जाता है, एक बॉडी मिल जाती है, लिविंग बॉडी मिल जाती है, तो ये खुद भी लिविंग बॉडी की तरह एक्ट करते हैं, और एक्ट करते हैं एक लिविंग थिंग की तरह। इसलिए वी कॉल वायरस एज द connection between the non-living things and the living things. Hence, virus are termed as
नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो नेक्स्ट इज मॉडर्न सेल थ्योरी। अगला टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मॉडर्न सेल थ्योरी। ये हमारा लास्ट टॉपिक है दोस्तों, सेल के बारे में इतना ही इंट्रोडक्शन है आज। सो मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर क्या कहा गया है, ऑल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। हर ऑर्गेनिज्म जो है सेल एक या एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है हर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल हो, और कोई ज़रूरी नहीं है हर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स हो। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। इसे हम मॉडर्न सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट कहते हैं। इसके बाद सेल जो है वो परफॉर्म करते हैं सारे के सारे बॉडी के फंक्शंस को, बिकॉज सेल्स group of cells form the tissue and tissue forms the organ, and hence we perform all organs by the function of cell. Independently cells are not functional, but cells do work together in coordination. Next point is contains little organs and genetic information within it. Cell जो है वो little organs में रखते हैं इसके अंदर। little organs means cell organelles, they are known as cell organelles जो membrane bound होते हैं। तो एक सेल के अंदर cell organelles होते हैं, और सेल क्या करती है, बहुत सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी अपने अंदर इंक्लूड करके रखती है, जो इसके न्यूक्लियस के अंदर होती है। इसी प्रकार ऑल सेल्स सेम कंपोजिशन शो करते हैं, यानी कि बॉडी की जो सेल्स होती हैं उन सेल की स्ट्रक्चर सबके सेम होती है, वेदर इट इज एनी टाइप ऑफ सेल, नॉट लाइक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, बट एनी टाइप ऑफ सेल ऑफ एनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी। अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करें, अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उसकी सारी सेल्स एक ही टाइप की बनी हुई होती हैं। सो वी कैन से दैट मॉडर्न सेल थ्योरी में इंक्लूड कर दिए जाते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बताते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है, सेल थ्योरी को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं अपन। सो दिस वाज द मॉडर्न सेल थ्योरी। दोस्तों आज हमने कंप्लीट किया है सेल का इंट्रोडक्शन, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और सेल के फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या होता है सेल का नेक्स्ट पार्ट होता है। अब हम जाएंगे सेल के एक एक पार्ट पे। वी नो सेल होती है, सेल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल होती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल थिंग ऑफ द सेल। सो अगला वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, अपने स्टडी मेट्स को शेयर करें। और ये है अबाउट सेल।